अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वीडियो को लाइक कर दें और इसको जो है अपने दोस्तों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर किया करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश सीखें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएँ। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, आने वाले मुस्तकबिल में अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी अच्छी जगह पे जो है वो जॉब मिले, क्योंकि वो डेफ़िनेटली तभी होगा जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, जब आपकी यानी कि लैंग्वेज अच्छी होगी, आपको बोलचाल अच्छा आता होगा, आप किसी के साथ जो है वो ईज़िली यानी कि लेन-देन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैक्सिमम जो है वो अपनी वोकैब्युलरी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप ये मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि नॉलेज इज़ पावर, और फिर ये कहता हूँ कि 21वीं सदी की सबसे बेहतरीन जो स्किल है वो कम्युनिकेशन स्किल है। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल करना आती है तो आप ज़िंदगी में बहुत जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंतहाई इंटरेस्टिंग। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप जानते हैं हमारे अंगूठे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हमारे अंगूठे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं थंब। ओके। और साथ वाली इंग्लिश इस फिंगर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंडेक्स फिंगर। अंगूठे के साथ वाली फिंगर को बोलते हैं, उंगली को बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। और दरमियान वाली उंगली को क्या कहते हैं? क्या आपको पता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मिडल फिंगर। क्या बोलते हैं? मिडल फिंगर। और सेकंड लास्ट फिंगर को क्या बोलते हैं? मालूम है आपको? सेकंड लास्ट फिंगर को बोलते हैं रिंग फिंगर। इसको रिंग फिंगर क्यों कहा जाता है? मोस्टली जो आपने देखा होगा जब किसी की यानी कि वो शादी होती है तो दुल्हन को इसी मोस्टली जो है वो इस फिंगर में जो है वो रिंग पहनाई जाती है, इसलिए इसको जो है वो सेकंड लास्ट वाली को जो है वो रिंग फिंगर बोला जाता है। तो लास्ट वाले को क्या कहते हैं? लिटिल फिंगर। क्या कहते हैं? लिटिल फिंगर। थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। तो उम्मीद है आपका बहुत ही ये जो थी आज की वीडियो इंटरेस्टिंग थी। बहुत के लोगों को मेरे ख्याल में ऐसा नहीं मालूम था कि इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उनके नॉलेज में यकीनन जो है वो इजाफा होगा इस शॉर्ट सी वीडियो में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दें इजाज़त। और इसकी हाँ, मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस लाज़मी करके, जो भी आप सीखते हैं उसकी प्रैक्टिस किया करें अपने घर में, ताकि आपको हमेशा ये याद रहें। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।